अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? सो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। यहाँ पे ये मटेरियल के पिक्चर शो करा दिए मैंने। यहाँ जो भी व्यूअर्स देखने आए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यहाँ पर आज हम ये बनाना सीखेंगे हर्ट। और यहाँ पर इस तरह के ये एंजल हर्ट्स हैं और ये बहुत इजी है ये बनाना। और सब मैंने डिटेल्स के साथ ये वीडियो आज आप लोगों के साथ पोस्ट कर रही हूँ, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपने लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया है। बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बनाना। और सबसे पहले आप इस तरह से अपना मैजिक रिंग बना सकते हैं। देन यहाँ पे आपने मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरह से इस मैजिक रिंग को ले लेना है। ठीक है, मैजिक रिंग आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ ज़्यादा नहीं बनाने, जस्ट 6 सिंगल क्रोशिया बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे एंड इस रिंग के अंदर, सेम रिंग के अंदर हम बनाएंगे टोटल 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से हमने 6 सिंगल क्रोशिया अपने इस रिंग के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत जो है ना आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जिसके जो भी कमेंट्स हो आप लोग कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई लाजमी करती हूँ। और कोशिश यही होती है कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ जो भी आपका क्वेश्चन हो। देन यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए हमने स्लिप स्टिच नहीं लेना है। हमने डायरेक्टली अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, इंक्रीज करना है। साथ में आप इसको अपनी यान को कवर भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपने 1 चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। ईच चेन में आपने इसी तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। आप अपने फर्स्ट वाले स्टिच को मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपका फर्स्ट स्टिच कौन सा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम टोटल अपनी चेन्स में 1 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे और टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर आप लोग को बताया हुआ है कि आपने किस तरह से कैसे राउंड आपने करना है, क्या रिपीट करना है और क्या कितने टाइम्स रिपीट होगा, सब मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिखाया हुआ है कि ये 6 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, ईच चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है 6 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद टोटल 12 आपके स्टिचेस आएंगे। ये भी मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप लोग पूरा जो है पढ़ लें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो। उसके बाद थर्ड राउंड पे आ जाते हैं। थर्ड राउंड के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट वाली जो आपका सिंगल क्रोशिया है उस चेन है उसमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एंड नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये हमारा 1 टाइम हो गया है। ठीक है, टोटल ये हमारा 6 टाइम्स होगा, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, राइट किया हुआ है। ठीक है, एंड ये 1 टाइम हो गया, टोटल हमारा ये 6 टाइम होगा और टोटल हमारे ये स्टिचेस जो होंगे वो 18 होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे इसको रिपीट करते हुए कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने क्या करना है, ये देखें, अपना स्टिच मार्क हटा लेंगे सबसे पहले। एंड देन अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं लाइन से। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए एंड अब हम 3 और बनाएंगे। इस तरह से देखें, 3 4 एंड 5। इस तरह से लाइन से आपने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब आपने नेक्स्ट जो हमारी 6 वाली चेन है उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसी को हम रिपीट करेंगे 2 टाइम्स। और ये आप ऊपर चेक कर सकते हैं 3 टाइम्स लिखा है, तो 1 टाइम हमने कर लिया है, 2 टाइम्स और कर लेंगे और टोटल आपके यहाँ पर 21 स्टिचेस होंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारा 5th राउंड है और 5th राउंड में हमें क्या करना है, ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये कंप्लीट करना है। स्टिच मार्क आपने नहीं हटाना है, आपने अगेन लगा के रखना है ताकि आपका फर्स्ट स्टिच रिमाइंड रहे। ओके, तो यहाँ पर आपने पूरा अपना कंप्लीट करना है लास्ट तक। और इस तरह से आपने 2 पार्ट्स अपने जो है रखने हैं। इस तरह से एक 1 पार्ट ये हो गया और एक और आपने बना लेना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इस तरह से यहाँ आप रिपीट कर लेंगे और वाइंड अप कर देंगे। आप 1 चेन लेके इसको स्टॉप कर देंगे। देन यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस तरह से आपने लेना है। ठीक है, ये आप अपना स्टिच मार्क इधर देख लें, इधर साइड में कर लीजिए और आपका ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है, ठीक है, आपने इसको लिया।
एंड देन ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट है इसका फर्स्ट स्किप करें, सेकंड वाले में आपने इसको ज्वाइन करना है। फर्स्ट स्किप करके सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 सिंगल क्रोशिया लेना है। नेक्स्ट चेन में भी इसी को आपने 1 सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। दोनों आपने साइड से 1 सिंगल क्रोशिया लेना है। एंड देन यहाँ से अगेन आपने 1 सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर अपने नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। टोटल आपके यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया से ये ज्वाइंट होगा इस तरह से, ठीक है। ये 4 सिंगल क्रोशिया से आपने इसको ज्वाइन करना है इस तरह से, और उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है, ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखें ये आपका बना हुआ है, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले में अपना 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट जो आपका 1 सिंगल क्रोशिया उसमें बनाना है। टोटल आपके यहाँ पर अब 17 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 17 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ जल्दी से। तो यहाँ इस तरह से जब आपका 17 स्टिच कंप्लीट होगा, अब आपने क्या करना है ये देखें। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है डिफरेंस क्या आएगा ये देखें। ये जो हमारा स्टिच है इस मार्क को निकाल देंगे पहले, स्टिच मार्कर को, एंड देन यहाँ पर हम अगर डायरेक्टली सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो हमारा इस तरह से होल आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये होल नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमने क्या करना है ये देखें। यहाँ पे जिसमें आपने सिंगल क्रोशिया बनाया है अपनी 17 चेन में, इस तरह से इधर से सिंगल क्रोशिया की आप 1 लूप लें फ्रंट साइड से, और अपनी नेक्स्ट वाले पार्ट से भी 1 लूप लें अपने 1 सिंगल जिसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है उधर से, और इस तरह से लेते हुए आपने फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इन दोनों लूप्स में से लेते हुए फिर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, और अब आपने कंटिन्यू अपने 17 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है, ठीक है। और यहाँ हमने जब अपना ज्वाइन किया था तो अपने फ़र्स्ट वाले स्टिच को मार्क नहीं किया था, तो अब आपने इसको फ़र्स्ट वाले स्टिच को पहले मार्क कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपका फ़र्स्ट स्टिच कौन सा है। और यहाँ पर आपने अपने कंप्लीट कर लेने हैं टोटल 17 स्टिचेस, ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ अपने मार्क तक। सो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो 6 राउंड होगा उसके स्टिचेस 34 होंगे टोटल, आपने काउंट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपने फिर से इनविजिबल जो है अपना सिंगल क्रोशिया बनाना है ताकि यहाँ पे स्पेस ना रहे। तो जिस तरह से हमने पहले बनाया था अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया से लेंगे जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, एंड देन जिसमें बनाना है उसका लूप लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमने यहाँ पर अपने नेक्स्ट कंटिन्यू 1 सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया को आपने हमेशा मार्क करते हुए चलना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं अपना ये पूरे कंप्लीट करती हूँ 34 सिंगल क्रोशिया, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। सो यहाँ पे मैंने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये कंप्लीट किया है लास्ट तक। 34 सिंगल क्रोशिया आपके आएंगे लास्ट, ओके। इस तरह से आपने जब स्टिच मार्क तक कंप्लीट कर लेना है, अगेन आपने रिपीट करना है। अब कोई विजिबल डिक्रीज या विजिबल हमारा सिंगल क्रोशिया नहीं बनेगा। अब आपका जो 8 राउंड है उसमें ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने फर्स्ट वाले स्टिच को मार्क करते हुए चलना है। 2 स्टिचेस बनाए और फर्स्ट वाले को आपने फिर से मार्क कर लेना है, और इसी तरीके से बनाते हुए अपना ये पूरा राउंड लास्ट तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अब हमने डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। टोटल आपने पहले फर्स्ट में आपने स्टार्ट में आपने स्टिच मार्क के बाद 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। आपने फर्स्ट वाले को मार्क कर लेना है। टोटल 6 सिंगल क्रोशिया आपने बना लेने हैं इस तरह से, ठीक है। ये 4 हो गए, एंड 5 एंड 6 आपने टोटल 6 बनाने हैं, ओके। इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने डिक्रीज़ करना है। वो किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये इस तरह से फ्रंट लूप लेंगे, एंड अगेन नेक्स्ट से भी फ्रंट लूप लेंगे, और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा विजिबल डिक्रीज़ कहलाता है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट में सिंपली सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन हमने डिक्रीज़ करना है उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया। इस तरह से हमने डिक्रीज़ कर लेना है, एंड देन अब हमने यहाँ पर टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पीड जो है ना थोड़ी बढ़ा दी है ताकि आप लोग आराम से समझ भी लें और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ मैंने टोटल 12 जो है अपने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं इस तरह से। और अब हमने आगे का प्रोसेस करना है। जैसे हमने डिक्रीज़ करना था वैसे ही हम डिक्रीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखें पहले हम 1 डिक्रीज़ कर लेंगे, इस तरह से 1 बना लेंगे डिक्रीज़ का।
देन अब हमने सिंपल सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अगेन हमने डिक्रीज करना है, इस तरह से आपने डिक्रीज करना है। एंड उसके बाद अब हमारे लास्ट में रह जाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। इस तरह से स्टिच मार्क तक आपने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट करूँगी 6 अपने सिंगल क्रोशिया। और अब हम इस तरह से जब अपने टोटल 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से आपने अपना स्टिच मार्क हटाना है। एंड देन यहाँ पे अब हमारा राउंड, सेकेंड राउंड हमारा नेक्स्ट राउंड है, राउंड 10 है हमारा, ठीक है। तो राउंड 10 में भी हमने इसी तरीके से सेम प्रोसेस करना है, बट हमने यहाँ पर एक एक हमारा माइनस होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरह से अब हमने पहले 6 बनाए थे हमने, अब हमने 5 बनाने हैं। सो यहाँ पे पहले आपने स्टार्ट में 2 बनाने के बाद आपने फर्स्ट वाले को लाजमी मार्क करते हुए चलना है, ताकि आपका मिस ना हो कि हमारा फर्स्ट स्टिच कौन सा था, ठीक है। यहाँ से अब हमने टोटल 5 सिंगल क्रोशिया अपने बनाने हैं। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया आपने बना लेने हैं, ठीक है। टोटल 5 जब आप यहाँ पर बना लेंगे उसके बाद हमारा यहाँ डिक्रीज़ होगा, ठीक है। 5 कंप्लीट हो गए, अब हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे इसमें। इस तरह से जब आपके 5 कंप्लीट होंगे ना, उसके बाद आपने इसको डिक्रीज़ करना है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से विजिबल डिक्रीज़ होगा ये हमारा। इस तरह से आपने डिक्रीज़ किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में सिंपली आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अगेन डिक्रीज़ करना है इस तरह से। और इस तरह से डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने बैक साइड पे टोटल 10 स्टिचेस में जो है आपने 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया। सो यहाँ पे मैं अपने 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ स्पीड इसलिए बढ़ा दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप इजीली बना सकें। सो यहाँ पे अपने जल्दी से अपने 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अब हमारा ये डिक्रीज़ का राउंड आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज़ हमने करना है सबसे पहले इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देन अब आपने नेक्स्ट इस तरह से फिर से डिक्रीज़ करना है। और अब आपने टोटल 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेने हैं, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। और जब आपका ये राउंड कंप्लीट होगा तो आपके 26 स्टिचेस रह जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डिक्रीज़ करते हुए चल रहे हैं। इस तरह से जब आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा, राउंड 10 कंप्लीट हो गया, अब 11 राउंड पे आ जाते हैं। 11 राउंड के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट वाले को आपने मार्क कर लेना है अपने, ठीक है। और इस तरह से आप पहले इसको मार्क कर लीजिए। देन उसके बाद आपने अपने ये 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर 2 हमारे बन चुके हैं, 2 और बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करेंगे और बहुत इजी होगा अब आप लोग के लिए इस कॉन्सेप्ट से बनाना, कि मैं आपको प्रोसेस करके भी बता रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, एंड देन यहाँ पे राइट भी मैंने कर दिया है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करते जाना और कमेंट लाजमी करके बताना कि यह आपको अच्छा लगा या नहीं, ठीक है। इस तरह से फिर से डिक्रीज़ करके फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, अगेन डिक्रीज़ किया। उसके बाद अब यहाँ पर टोटल हमारे 8 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से स्पीड बढ़ा दी है ताकि जल्दी से हमारा काम कंप्लीट होता रहे। देन यहाँ पर अब हम 8 अपने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद वैसे ही जैसे हमने पहले डिक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी डिक्रीज़ करेंगे। ऊपर प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरह से करना है, ये देखें। यहाँ पर अब हम डिक्रीज़ करेंगे और फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले अपने राउंड्स में बनाया है। इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर अगेन डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पर। इस तरह से डिक्रीज़ करने के बाद अब आपके यहाँ पर टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, तो जल्दी से यहाँ पर आपने 4 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लेना है। 4 सिंगल क्रोशिया आपने कंप्लीट करने के बाद अपना स्टिच मार्क हटा लेना है। और अब आपका ये राउंड भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर अब आपके स्टिचेस रह गए 11th राउंड में 22 स्टिचेस रह जाएंगे। अब हमारा यहाँ राउंड 12 है, ठीक है। सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया बना के अपने फर्स्ट वाले को मार्क कर लीजिए। देन यहाँ पर अब टोटल 3 बनेंगे, तो 1 अगेन हम बना लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टिच में। इस तरह से नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बना लिए, टोटल 3 हो गए हैं हमारे। और अब हमने यहाँ डिक्रीज़ करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर हमने नेक्स्ट में भी डिक्रीज़ करना है, ये देखिए इस तरह से।
और अब आप यहाँ इसको जो है फिल कर लें, ताकि ये हमारा बहुत ज़्यादा होल छोटा ना हो, ताकि इजीली हमारा फिल हो जाए ये। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपने ये कॉटन ले लेना है। ठीक है, फाइबर, और इस तरह से इसमें डाल के, आपके पास कॉटन हो तो कॉटन भी चलेगा, और इस तरह का फाइबर हो तो वो भी चल जाएगा, जो आपको इजी लगे वो ले ले, बाकी अच्छा तो यही रहता है। ठीक है, देन यहाँ पर इस तरह से आप इसको फिल कर लीजिए। और फिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें, इसको मैं देख सकते हैं आप क्रोशिया के बैक साइड से इसको कर रही हूँ, ताकि ये इजी रहे हुक के बैक साइड से। इस तरह से थोड़ा सा फिल करने के बाद आपने इसको, अब आपने अगेन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। सो यहाँ आप डिक्रीज के बाद टोटल हमारे यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया लाइन से बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 6 सिंगल क्रोशिया आपने इस तरह से कंप्लीट किए। देन अब अगेन हमारा डिक्रीज का राउंड आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, डिक्रीज वाला स्टेप आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से पहले डिक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एंड देन अगेन हमने फिर से डिक्रीज करना है। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया, अगेन हमने इस तरह से डिक्रीज किया, और अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट 3 चेन्स में हमारा 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। और यहाँ पर जब आपका ये राउंड कंप्लीट होगा तो आपके 18 स्टिचेस रह जाएंगे डिक्रीज होने के बाद। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपने अपना स्टिच मार्क हटाना है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और फिल कर लें, या अपने नेक्स्ट राउंड में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट 2 चेन में हमारा 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा, 2 सिंगल क्रोशिया बन गए, एंड फर्स्ट वाले को आपने हमेशा मार्क करते हुए चलना है। देन अब हमारा यहाँ डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिक्रीज करेंगे, और अब हमने सिंपली नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एंड नेक्स्ट चेन में अगेन हमने डिक्रीज करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, और इस तरह से डिक्रीज करने के बाद अब यहाँ पे आपके नेक्स्ट 4 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। सो यहाँ पे अब जल्दी से मैं अपने 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करती हूँ, एंड देन फिर हमने अगेन डिक्रीज करना है। ठीक है, ये देखें अगेन हम इसको डिक्रीज करेंगे यहाँ से, और अब हमने सिंपली 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एंड देन अगेन हमने यहाँ डिक्रीज करना है, इस तरह से इसको डिक्रीज करेंगे, और यहाँ डिक्रीज करने के बाद आपने नेक्स्ट 2 चेन में अब आपका 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से जब आपका ये राउंड कंप्लीट होगा, आपके टोटल स्टिचेस यहाँ पर 14 रह जाएंगे। आपने अगेन इसको थोड़ा फिल करना है। ठीक है, आपने हर टाइम में जो है ना इसको देख लेना है कि थोड़ा कम हो रहा है, तो आप लाजमी इसको फिल करते हुए चलें, ताकि आपका ये सही शेप में आता रहे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट आपकी 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। फर्स्ट स्टिच को आपने मार्क लाजमी कर लेना है, आपका फर्स्ट स्टिच है। ओके, और 1 सिंगल क्रोशिया बनाया आपने, नेक्स्ट अब आपका डिक्रीज होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको डिक्रीज करेंगे, और इस तरह से, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो आपकी फाइबर है ये आपका जब आप इसको स्टिच कर रहे हों और बना रहे हों तो ये आपके साथ नहीं आए। ठीक है, आपने इसको फिंगर की हेल्प से कवर करते रहना है अंदर के साइड पे इस तरह से। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे नॉर्मली 1 सिंगल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वो बनाया, देन अगेन हम यहाँ पर इसको डिक्रीज करेंगे इस तरह से। ठीक है, डिक्रीज कर लिया। अब आपने नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। यहाँ हम लाइन से जो है अपनी नेक्स्ट 2 चेन में सिर्फ 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगेन हमने डिक्रीज करना है, ये देखिए इसको अगेन हम डिक्रीज करेंगे, और फिर हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिंपल जैसे हम बनाते आ रहे हैं। ठीक है, और अगेन हमने फिर डिक्रीज करना है नेक्स्ट अपनी चेन्स में। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमने डिक्रीज करना है, और अगेन डिक्रीज करने के बाद आपने आपका लास्ट स्टिच रह जाएगा जिसमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए डिक्रीज कर लीजिए इसको, और फिर अब आपका लास्ट चेन है जिसमें आप 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
इस राउंड में आपके टोटल 10 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे, ठीक है, 10 स्टिचेस। एंड अगेन आप इसको थोड़ा सा फिल कर लें, मैं ऑफ कैमरा फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फिल कर लिया इसको, और अब हमारा लास्ट राउंड है। अब हमने डिक्रीज़ करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में आप इसको डिक्रीज़ कर लीजिए, एंड देन अपने फर्स्ट स्टिच को आपने मार्क लाजमी कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ डिक्रीज़ कर लिया। सिंपली आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है जैसे आप बनाते आ रहे थे, ठीक है। डिक्रीज़ के बाद आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, और उसके बाद अगेन हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगेन हम इसको डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। और अब हमारे बैक साइड पे कोई स्टिच नहीं है। अब हमने डायरेक्टली अगेन डिक्रीज़ करना है, ठीक है। 1 टाइम डिक्रीज़ किया, अगेन सेकंड टाइम भी डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब हमने नेक्स्ट अपना 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, ये हमारा लास्ट राउंड है, और इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे। एंड देन अब हमने अगेन डिक्रीज़ कर लेना है। लास्ट स्टिच है हमारा, ओके। तो यहाँ पे जल्दी से इसको हम डिक्रीज़ करते हैं, और डिक्रीज़ करने के बाद आपने सिंपली अपनी 1 चेन लेनी है, और एक्स्ट्रा यार्न रख के थोड़ा सा इसको कट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे जल्दी से यार्न को हम कट कर लेते हैं, और इस तरह से इसको स्टिच को आपने टाइट कर लेना है, और इसमें निडल डाल लेनी है अपनी सुइंग। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है इसके आपने फ्रंट साइड से 1 लूप इस तरह से ले लेना है। ये चेक कर सकते हैं आप किस तरह से मैं ले रही हूँ। आपने इस तरह से 1 लूप लेते हुए अपना ये टोटल आपके 6 लूप्स आएंगे, इनको आपने अच्छे से टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपने ये शेप इसका चेक करना है, देख सकते हैं आप सही आ रहा है बिल्कुल। अब आपने इसके जहाँ से आपकी यान आ रही है आपने वहीं पे एक नॉट लेनी है इस तरह से, और नॉट लेने के बाद आपने अपनी इस यान को अंदर कवर कर लेना है। ज़्यादा टाइट से ना कवर कीजिएगा, शेप चेंज नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा खींचते हुए इसको कट कर लीजिए। इस तरह से जब आपका हार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसके विंग्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से बनेंगे वो हम देख लेते हैं। अब उसका पैटर्न स्टार्ट करने लगे हैं। सिंपली अपनी यान ले लेनी है, और उसके बाद आपने यहाँ बना लेना है मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद आपने यहाँ पे 1 चेन लेनी है, और 1 चेन लेने के बाद आपने यहाँ पे टोटल 6 सिंगल क्रोशिया इन द रिंग बनाना है, ठीक है। सेम रिंग में आपने 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से जब आप 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे आपने अपने मैजिक रिंग को इस तरह से टाइट कर लेना है, और उसके बाद आपने आगे का प्रोसेस क्या करना है वो ये देखें। अच्छे से आपने इसको टाइट करना है। फर्स्ट वाला जो आपका सिंगल क्रोशिया होगा उसमें अब आपने बनाना है, ठीक है। ये देखें आपका ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है उसमें आपने पहले स्टार्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। चाहे तो आप अपने साथ में सियान को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, अब आपने नेक्स्ट में इंक्रीज़ करना है, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में इस तरह से बना लेना है, और ऐसे ही आपने इसको 3 टाइम्स रिपीट करना है। बट आपने अपने इसको फर्स्ट वाले स्टिच को मार्क करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये 3 टाइम्स रिपीट करना है। 1 टाइम मैंने कर लिया है, सेकंड टाइम अगेन कर रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट वाले में इंक्रीज़ कर दिया। टोटल यहाँ पर हमारे 9 स्टिचेस होंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब हमने आगे का प्रोसेस क्या करना है, ये देखिए स्टिच मार्क आपने हटा लेना है। देन अब हमने यहाँ पर स्टार्ट की 2 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ आप ऊपर राइट हुआ भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट की 2 चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और अपने फर्स्ट वाले स्टिच को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने अपने नेक्स्ट वाली चेन में आपने इसको इंक्रीज़ करना है। सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और ये अब आपका इसी को आपने रिपीट करना है 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हो गया, 2 टाइम्स और मैंने कर लिया, तो यहाँ पर टोटल हमारे स्टिचेस हो गए हैं 12 स्टिचेस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट राउंड के लिए आपने यहाँ पे 4 राउंड है हमारा, और अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट 3 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से लाइन से बनाना है। फर्स्ट वाले को आपने मार्क कर लेना है, और इस तरह से आपने फर्स्ट वाले को अपने को मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में भी आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है,
और अब हमने नेक्स्ट में इंक्रीज़ करना है, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने इंक्रीज़ करना है, सेम चेन में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसी को 2 टाइम्स और रिपीट करेंगे, टोटल 3 टाइम्स है और ये आपके टोटल स्टिचेस 15 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी है और कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ही हमने इसको रिपीट करना है, 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट हमने चेन में सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये हमारा 3 टाइम्स रिपीट होगा, तो टोटल आपके 15 स्टिचेस होंगे। और अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट हमारा 5th राउंड है। 5th राउंड में क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फर्स्ट वाले को आपने मार्क करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन से 4 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में आपने इंक्रीज़ करना है, सेम चेन में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमने 1 टाइम कर लिया, 2 टाइम्स और करेंगे और इस तरह से ये 3 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पर टोटल हमारे 18 स्टिचेस हो जाएंगे ये, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। सो यहाँ इसको हम जल्दी से जो है अपना कंप्लीट करते हैं राउंड को और टोटल यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 18 स्टिचेस रह जाएंगे हमारे और ये 5th राउंड भी हमारा हो जाएगा इस तरह से कंप्लीट। और अब हमारा नेक्स्ट राउंड है, राउंड हमारा 6 है और 6 राउंड हमने किस तरह से करना है, आपने टोटल अपने 5 सिंगल क्रोशिया लाइन से बनाने हैं इस तरह से, ये चेन में बनाते हुए टोटल 5 चेन में आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। और इस तरह से आपने यहाँ पर लाइन से अपने 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, ये देखें, आपने 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किए। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट चेन में आपने इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, अगेन आपने यही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं 2 टाइम्स और, तो ये टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पर हमारे टोटल स्टिचेस आ जाएंगे 21। तो मैं इसको जल्दी से कर लेती हूँ कंप्लीट। सो यहाँ पे इसको जल्दी से मैं कर लेती हूँ इस तरह से, स्पीड भी मैंने इसकी बढ़ा दी है ताकि अच्छे से हम कवर इसको कर सकें। और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इस तरह से कंप्लीट। और अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हमने स्टिच मार्क को हटा लेना है, इसको हमने हाफ हाफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और फिर इसको हमने ज्वाइन करना है, आपने ये फर्स्ट वाला स्टिच स्किप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये वाला स्टिच जो है इसको आपने ले लेना है, फर्स्ट वाले स्टिच को आपने इधर से स्किप करना है, सेकेंड वाले में डालना है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और अगेन हमने नेक्स्ट चेन में भी दोनों को आपने दोनों साइड से 1 चेन इस तरह से लेनी है और आपने इसको ज्वाइन करना है इस तरह से 1 चेन और फिर नेक्स्ट साइड से भी 1 चेन और यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करेंगे। टोटल हमारे यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन करते हुए। तो जल्दी से मैं इसको ज्वाइन करती हूँ। सो गाइज यहाँ पर इस तरह से मैं इसको ज्वाइन करूँगी और ज्वाइन करने के बाद आगे का आपको प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से हमने करना है। और यहाँ पर जब आपका लास्ट स्टिच में आपका इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा, फिर आपने क्या करना है ये देखें। सो जब आपका इस तरह से ये कंप्लीट हो जाए, अब आपने यहाँ पर लेनी है चेन्स, ठीक है। यहाँ पे विंग्स हमने क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने 4 चेन्स टोटल लेनी है और 4 चेन्स लेने के बाद आपने इसको टर्न करना है। देन आपने फर्स्ट वाली अपनी चेन स्किप कर देनी है, सेकेंड वाली चेन में आप इसमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। देन यही प्रोसेस आपने लास्ट तक रिपीट करना है, 4 चेन्स लेंगे और सेम चेन में नहीं, नेक्स्ट वाली चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं प्रोसेस अपना कंप्लीट करती हूँ, जल्दी से लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। सो यहाँ पे इसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अगेन वीडियो अपनी क्यों पोस्ट की है, 2 वीडियो मैंने एक साथ पोस्ट की थी। पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की, देन फिर मैंने अगेन वीडियो पोस्ट की एक ही को। वो इसलिए कि बैकग्राउंड से थोड़ा म्यूज़िक आ रहा था तो आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी एंड देन फिर उसका वॉइस ओवर करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा। और अब यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। लास्ट स्टिच में भी हम इस तरह से लेके 1 चेन लेके यान को हम कर लेंगे कट। देन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से ये आपका पूरा बन जाएगा। आप इसको पहले इस तरह से कट कर लीजिए और थोड़ी एक्स्ट्रा यान रख के कट कीजिएगा क्योंकि हमने आगे विंग्स भी अटैच करने होंगे, उसके लिए हमें प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर मैं बताऊँगी आपको स्टिच किस तरह से करना है, ठीक है। ये विंग्स हम किस तरह से स्टिच करेंगे ये देख लेते हैं। विंग्स के लिए सिंपल है, जो आपकी यान थी आपने कट की थी, एक्स्ट्रा रखी थी, आपने इस तरह से उसको ऊपर निकाल लेना है। विंग्स की जो कट आ रहा है उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है।
और इस तरह से निकालने के बाद अब आपने अपना हर्ट ले लेना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से रखना है। और हर्ट का आप शेप चेक कर सकते हैं कि मैंने किस डायरेक्शन में इसको रखा है, ताकि ये कट भी थोड़ा सा ऊपर से नज़र आ रहा है। 2 स्टिचेस में आपने इसको स्टिच करना है। सबसे पहले आपने इस तरह से यान लेनी है, अगेन आपने अपने विंग्स में से लेना है, ठीक है। और अगेन आपने अपने हर्ट्स में से लेना है, ठीक। हर्ट में से लेते हुए हम इसको नीचे की डायरेक्शन में लेके आएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने अगेन स्टिच करना है। देखें सेम स्टिच से लूँगी, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिया है, और नेक्स्ट इधर के साइड से निकालूंगी, ताकि ये यान जो है हमारी अंदर के साइड कवर हो, बाहर के साइड ना आए, ठीक है। अगेन अब हम अपने विंग में से इसको स्टिच करेंगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैं विंग में इसको स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। विंग में से आपने इसको लेना है और अगेन आपने अपने हर्ट में से लेना है, ठीक है। दूसरे साइड में आपने इसको ले लेना है, ये देखें इधर से लेंगे और अब हम दूसरी डायरेक्शन में इसको निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। नीचे की साइड में और ले आई हूँ इसको, और अब हमने एक अपना लास्ट स्टिच इसको करना है, ठीक है, विंग से अटैच करना है लास्ट। सो यहाँ पर इस तरह से लास्ट हम इसको अटैच करेंगे और इस तरह से लेने के बाद अगेन आपने अपने बैक साइड से भी लेना है, क्योंकि अभी ये बैक साइड से अटैच नहीं हुआ है। इसको बैक साइड से लेते हुए हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक नॉट लीजिए और इसको आपने अच्छे से टाइट करना है। और अब आपने यहाँ पे इसको टाइट करने के बाद अपने हर्ट के अंदर इसको कवर कर लेना है, ठीक है। अगर चाहें तो विंग के अंदर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो हर्ट के अंदर भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें आपने इस तरह से ऊपर लेते हुए इसको और थोड़ा सा खींचते हुए आपने इसको अच्छे से, ये देखें विंग नहीं खींचना चाहिए आपका, नॉर्मली बस यान हो थोड़ी सी टाइट, और टाइट रख के आपने इसको कट करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से थोड़ा टाइट रख के करेंगे तो ये डायरेक्ट अंदर चली जाएगी, यान कवर हो जाएगी। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं मैंने दोनों विंग्स अटैच कर लिया। अब हम इसका ऊपर का क्राउन बनाएंगे, तो क्राउन के लिए सिंपली आपने एक नॉट लेनी है और चेन्स लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेन्स लेनी है और चेन्स आप अपने जो है साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने जो चेन्स ली थी वो मैंने 16-17 चेन्स ली थी, ठीक है। 17 चेन्स में मैंने ये कंप्लीट किया था और इस तरह से ये आएगा, ठीक है। लास्ट में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। आपने इसमें चाहें तो थोड़ी सी चेन बढ़ा लें, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी कम रखी थी, उसके बाद मैंने पूरी 17 इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो इस तरह से 17 कंप्लीट करने के बाद आपने इस तरह से लेना है और एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। इसको ज्वाइन करने के बाद 1 चेन लेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा यान रख के इसको कट करेंगे क्योंकि हमने स्टिच करना है। अगर आप चाहें तो ग्लू या एल्फी वगैरह की हेल्प से भी इसको अटैच कर सकते हैं। देन यहाँ पर अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो अपनी जो है पिन्स वगैरह की हेल्प से ना इसको इस तरह से सेट करके फिर आप इसको स्टिच करें, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने निडल डाल लिया एंड देन इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक एक चेन में से निकालते हुए स्टिच कर लेना है एंड देन जब आपकी ये वाली यान रहेंगी ना, क्राउन अटैच करने के बाद जब आपकी ये यान आएंगी तो आपने इस तरह से चेन के अंदर से इसमें आपको इस तरह से लेना है, हट के अंदर कवर करना है। देन थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको टाइट करते हुए इसको कट कर लेना ताकि ये अंदर हमारी इजीली कवर रहे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये अटैच हो गया। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा और मज़ीद वीडियो ऐसी ही देखने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इसका फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं और अगर ये ब्लैक हर्ट वाला सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, इसकी भी और वाइट विंग्स वाले हर्ट की भी, ठीक है। तो फिर टेंशन किसी बात की नहीं है, जाएं और जल्दी से जाके वीडियो को वॉच करें और लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए।